अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं इनी खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले बात करेंगे MQM के हवाले से। अमरीकी की रियासत टेक्सास में MQM लंदन के रहनुमा कहकशां हैदर को 8 साल कैद की सजा सुना दी गई। 54 साल कहकशां हैदर ने अदालत में तस्लीम किया कि उन्होंने कराची में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ झूठे बयान दिए, जिस पर अमरीकी अदालत ने उन्हें 8 साल की सजा सुनाई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सजा झूठे बयानात और वफाकी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सुनाई गई। अदालत ने फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस केस में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की गई। BBC उर्दू के मुताबिक जनवरी 2023 में कहकशां हैदर ने पाकिस्तान में एक शख्स को कराची के 2 पेट्रोल पंपों पर आतिशगीर मवाद से हमला करने के लिए भर्ती किया, जिनके मालकान पंजाबी थे। कहकशां हैदर ने अपने साथी से हदफ के मुकाम का इंतखाब किया। हमले में इस्तेमाल होने वाले आतिशगीर मादा, हमलों से कबल छुपने की जो जगह है, हमले के बाद फरार का तरीका और हमलावरों के लिए 2 हथियारों की खरीदारी के इंतजामात के मुतालिक बातचीत की, ताकि कार्रवाई की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। इस मकसद के लिए कहकशां हैदर ने अमेरिका में MQM के हमदर्दों से पैसे जमा किए। वो रकम पाकिस्तान भिजवा दी ताकि हमलों की अदायगी की जा सके। BBC उर्दू के मुताबिक 20 फरवरी 2023 को पाकिस्तान में मौजूद कहकशां हैदर के साथी ने उन्हें कुछ खबरों की तस्वीर भी भेजी, जिनमें कराची के एक पेट्रोल पंप पर आतिशगीर हमले के नतीजे में 6 अफराद के झुलस जाने का जिक्र था। कहकशां ने इस खबर का जश्न मनाया और अपने साथियों से कहा उन्हें इस काम के लिए बड़ा इनाम मिलेगा। ताहम एक दिन तक इंटरनेट पर तलाश के बाद उन्हें पता चला 2 तस्वीर उन्हें भेजी गई थी। वो दरअसल अक्टूबर 2022 के एक वाक़े की थी। इस पर वो शदीद नाराज हुए। अपने साथी पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो MQM के नाम पर धब्बा है। वफाकी हुकूमत का पास्को की बंदिश और 121 अरब रुपए के बकाया जात जो है वो निपटाने का फैसला। ECC ने पास्को के ज़ाब्ते खात्मे की मंजूरी दे दी। पास्को के खात्मे के साथ साथ स्पेशल जो है वो व्हीकल काम करने की मंजूरी दी गई। पास्को के 121 अरब रुपए के वाजबात के लिए वेयर स्टॉक मैनेजमेंट कमेटी काम करने की मंजूरी। पास्को के मजमूई वाजबात 527 अरब रुपए हैं। नई कंपनी बैंकों से हुकूमती ज़मानत पर तवील और मुद्दती फाइनेंसिंग हासिल करेगी। SPO की मंजूरी के बाद पास्को की मरहवाल बंदिश शुरू होगी। हुकूमत 5 से 7 साल में SPV का कर्जा बजट के जरिए अदा करेगी। ECC ने वेयर स्टॉक्स मैनेजमेंट कंपनी को SOAS एक्ट 2023 से इस्तिस्ना देने की मंजूरी दे दी। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत खुराक कंपनी के अबूरी CEO मुकर्रर हो गए हैं। मजीद जानते हैं खालिद खोखर जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। खालिद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया ABN न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, ECC ने पास्को के 121 अरब रुपए के वाजबात के हद के लिए वेयर स्टॉक मैनेजमेंट कमेटी काम करने की मंजूरी दे दी गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, काश्तकारों को 2 साल में पास्को की परचेज ना करने की वजह से और फूड डिपार्टमेंट पंजाब की परचेज ना करने की वजह से 2200 अरब रुपए का लॉस हुआ है। और सिर्फ ये लॉस काश्तकार का नहीं, पाकिस्तान का भी लॉस है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जब काश्तकार के पास पैसा नहीं आया तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत नीचे आ गई। आप ये देखें कि आज से 2 साल पहले जो ग्रोथ थी वो 6.5 थी। जो पिछले साल ग्रोथ आई है वो -13.49 आई है एग्रीकल्चर की ग्रोथ। माजरत के साथ मेरा गला खराब है जी जी, तो इसलिए ये ज़राअत के साथ खालिद खोखर साहब, पास्को को बंद करने की भी खबरें आ रही हैं, इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे आप? नहीं, पास्को को बंद कर दिया गया आज। जी, पास्को को आज बंद कर दिया गया है। एक आज मैनेजमेंट कमेटी बनाई जा रही है, वीट स्टॉक्स मैनेजमेंट कमेटी। आप कमेटी खेलेंगे और कुछ नहीं है। उसके बनाने का क्या फायदा कि एक इदारा का खत्म करके नया इदारा बनाया जा रहा है, उस पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उसका क्या फायदा? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, हुकूमत पे फर्ज है कि वो अपनी उस मखलूक खुदा जो उस मुल्क में रहती है उसके लिए गंदम स्टॉक करे। ये आज से नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त से है जी। हुकूमत पे फर्ज है। और मैं एज ए काश्तकार अगर गंदम मुनाफे के लिए स्टॉक करता हूँ, मेरे ऊपर वो हराम है जी। इस्लाम ने मुझे जायज करार नहीं दिया, लेकिन इनके ऊपर फर्ज है। दूसरा ये है कि अगर काश्तकार को सही रेट नहीं मिलेगा, उसकी पैदावारी लागत उसको नहीं मिलेगी, उसके साथ उसको 25% मुनाफा नहीं मिलेगा, तो बाकी फसलें कैसे काश्त होंगी? आज आप देख रहे हैं कि हालत क्या हो चुकी है। हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट बढ़ गया एग्रीकल्चर का। पिछले 7-8 माह में 90% चिल्ली की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है, 70% मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है, 40% फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है, 11% चावल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है और 340% कॉटन की इंपोर्ट में इजाफा हो गया है। जहाँ ये हालात हो जाए वहाँ पे ज़राअत कैसे सर्वाइव कर सकती है? हम कपास में पीछे चले गए, बाकी फसलों में पीछे चले गए। आज हम $10 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, फैसले गलत होने की वजह से। और यकीन कर लें कि पास्को का बंद करना या पंजाब में फूड डिपार्टमेंट का बंद करना, ये डायरेक्टली काश्तकार का इस्तेहसाल है और बहुत ज्यादा काश्तकार का इस वक्त इस्तेहसाल हो रहा है।
सही। अच्छा खालिद खोखर साहब, हुकूमत तो कहती है हम किसानों काश्तकारों को साथ लेके चल रहे हैं। इस हवाले से आप लोगों से, किसानों से, तंजीमों से किसी किस्म का राब्ता किया गया? हुकूमत की जानिब से मुशावरत की गई? काश्तकारों के साथ मौजूदा हुकूमत की किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं है। बिल्कुल किसी फैसले में कोई काश्तकार तंजीम या कोई अच्छा फार्मर शामिल नहीं है। बिल्कुल मैं कैटेगोरी बता रहा हूँ, आपको ओपनली बता रहा हूँ। सही, बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन थे किसान इत्तेहाद के। वफाकी हुकूमत की नई टेक्सटाइल पॉलिसी, नई पॉलिसी के तहत टेक्सटाइल एंड अपैरल बरामदात को 5 से 54% बढ़ाने का मनसूबा। वजारत तिजारत नई 5 साला 2025 से 2030 टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी का मुसवदा तैयार कर लिया। टेक्सटाइल बरामदात को 2029 से 2030 तक 29 अरब 38 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने का हदफ तजवीज़। गुज़िश्ता माली साल 2024-25 में टेक्सटाइल बरामदात 17 अरब 88 करोड़ डॉलर थी। पॉलिसी मुसवदे के मुताबिक रवा माली साल टेक्सटाइल बरामदात के लिए हदफ 19 अरब 37 करोड़ डॉलर तजवीज़ है। माली साल 2026-27 के लिए टेक्सटाइल बरामदात का हदफ 21 अरब 42 करोड़ डॉलर तजवीज़। टेक्सटाइल बरामदात का माली साल 2027 से 28 के हदफ 23 अरब 74 करोड़ डॉलर तजवीज़ है। माली साल 2028-29 के लिए टेक्सटाइल बरामदात का हदफ 26 अरब 71 करोड़ डॉलर तजवीज़। नई टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत मेड इन पाकिस्तान को फरोग दिया जाएगा। कारोबारी लागत कम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने पर तवज्जो दी जाएगी। पॉलिसी के तहत वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मसनूआत को बरामदात को बढ़ाया जाएगा। पॉलिसी के तहत मकामी तौर पर तैयार खाम माल के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी के हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वफाकी काबीना से कबल पॉलिसी ECC में पेश किए जाने का इम्कान है। अहम खबर दें, साबिक कप्तान अजहर अली ने PCB से राहें जुदा कर ली। अजहर अली के PCB के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होना की खबरें। अजहर अली सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने पर नाखुश थे। अजहर अली ने कौमी इलेक्शन कमेटी और हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। 2 रोज पहले PCB ने सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और अंडर 19 का इंचार्ज बनाया था। अहम खबर दें आपको, साबिक कप्तान अजहर अली ने PCB के तमाम ओहदों से मुस्ताफी हो गए। PCB से उन्होंने राहें जुदा कर ली। साबिक कप्तान अजहर अली ने PCB से राहें जुदा कर लिए। मोहम्मद अली नासिर इसी पर मजीद बताएंगे। नासिर बताइएगा, अजहर अली सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने पर नाखुश थे? जी बिल्कुल, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदारियों से अलग होने का फैसला किया है। इस बारे में जराये का बताना है कि अजहर अली ने अपना इस्तीफा PCB को भिजवा दिया है। वाज़ेह है कि अजहर अली कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा था और इसके साथ साथ यूथ डेवलपमेंट के हेड भी थे। इन दोनों ओहदों से उन्होंने मुस्तफी वो हो चुके हैं। जराये ये बता रहे हैं कि अजहर अली के इस्तीफे की जो वजह है वो यह है कि सरफराज अहमद को एक तो अंडर 19 क्रिकेट टीम पाकिस्तान का और पाकिस्तान शाहीन्स का इंचार्ज बनाया गया था, जिसकी वजह से वो नाराज थे और उनका ये कहना था कि इनको जूनियर टीम की जो है वो कमांड दी गई है। इस वजह से अजहर अली ने अपना इस्तीफा पेश किया। जराये ये बता रहे हैं कि इस्तीफे की वजह सरफराज अहमद है, जो कि PCB में एंट्री मालूम होती है। सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान अंडर 19 का इंचार्ज बनाया गया था। अजहर अली ने अपना इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया है। अजहर अली कौमी सिलेक्शन कमेटी के भी हिस्से थे और इसके साथ यूथ डेवलपमेंट के हेड में भी अपना रोल अदा कर रहे थे और खासतौर पर जब टीम की सिलेक्शन होती थी तो इसमें इनकी मुशावरत बहुत ज्यादा ली जाती थी। लेकिन अब इनके इस्तीफे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी पर असर पड़ेगा। अब देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनका इस्तीफा कबूल करता है या नहीं करता। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनका इस्तीफा कर लेगा। इस्तीफे की वजह सरफराज अहमद की एंट्री है, जो कि पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान अंडर 19 के इंचार्ज इनको बनाया गया है। इस वजह से अजहर अली ने अपना इस्तीफा दिया है। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नासिर आगाह करने के लिए। आपको बताएं, सरफराज अहमद ने जो है वो पाकिस्तान वेलकम बैक सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर बरतानिया आने वाले 2 नौजवान मौत की भेंट चढ़ गए। अफसोसनाक वाकया, कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 पाकिस्तानी नौजवान जाँ बहक अफजाल अहमद सत्ती और मोहम्मद उस्मान मुगल स्टूडेंट वीज़ा पर बरतानिया आए। नौजवानों की उम्र 32 और 34 साल थी। लंदन में मुकीम थे। हादसा बरतानिया के इलाके स्वीडन में पेश आया। फैमिली जराये के मुताबिक हादसा हीटिंग सिस्टम से गैस लीकेज होने के बायस पेश आया। नौजवान का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके कोटली सतिया से है। नौजवानों की नमाज जनाजा सोमवार के रोज लंदन के इलाके अल्फ्रेडा में अदा कर दी गई। अफजाल अहमद 2 बच्चों और अहलिया के हमरा लंदन में मुकीम था। उस्मान की चंद माह काबिल शादी हुई थी। नौजवानों की मैयतें पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। अहले इलाका में सोग की कैफियत है। पुलिस और एमरजेंसी सर्विस 11 नवंबर को जाए हादसे पर पहुंचे। नौजवान जाँ बहक हो चुके थे। पोस्टमार्टम के बाद मैयतें बुरसा के हवाले की गई। अफजाल सत्ती PTI रहनुमा तौकीर सत्ती के कजन हैं। पाकिस्तान में खानदान को आगाह कर दिया गया। फैसल मुमताज राठौर ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने ऐवान सदर में हल्फ लिया।
تقریب میں بلاول بھٹو زرداری، فریال تالپور سمیت ارکان اسمبلی اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے عوام کو وزیراعظم ہاؤس اور سرکاری دفاتر تک رسائی دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ان کی حکومت عوامی خدمت اور شفاف طرز حکمرانی کے اصول پر قائم رہے گی۔ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، عوام کے حقوق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا وہ صرف عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحت کے نظام کو بہتر بنانے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا خطے میں طبی سہولیات کو مضبوط اور جدید بنایا جائے گا تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف مل سکے۔ بھاری بھرکم ذمہ داری کے لیے میرے اس ناتواں کاندھوں پر یہ ذمہ داری سونپی۔ یقیناً اس مشکل ترین دور میں اس ذمہ داری کو نبھانا آسان کام نہیں ہے، لیکن میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتی ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، اور اگر وہ اس پر یہ بوجھ ڈال دے اور اس کی طاقت نہ ہو تو وہ اس کو یہ سکت دیتی ہے کہ وہ یہ ذمہ داری نبھا سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جماعت کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ پی ٹی آئی دور میں آزاد کشمیر میں ہمارے مینڈیٹ کو چوری کر کے کٹ پتلی کو وزیر اعظم بنایا گیا، بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حلف برداری کی تقریب سے خطاب، کہا پی ڈی ایم کے دور میں آزاد کشمیر کا فیصلہ مان لیا تھا، دل نہیں تھا، ماضی میں جو فیصلے ہوئے ان کی وجہ سے کشمیر میں سیاسی خلا پیدا ہوا۔ فیصل راٹھور نے عوام سے جو وعدے کیے وہ میرے پاس آپ کی امانت ہے، ہم بند کمروں میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کی حکومت نہیں چلائیں گے۔ آپ سے مینڈیٹ لے کے پھر سے یہ حکومت سنبھالیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے ہم بند کمروں میں آزاد کشمیر کا حکومت نہیں چلائیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے درمیان بیٹھ کر، عوام کے ساتھ مل کر، ان کے سیاسی جدوجہد میں ساتھ دے کر انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل دور کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے درمیان بیٹھ کر، عوام کے ساتھ مل کر، ان کے سیاسی جدوجہد میں ساتھ دے کر انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل دور کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی معاملات ہے، تنظیمی معاملات ہے، ہمارا منشور پہ، ہمارے تنظیموں پہ، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کا انداز سے